आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ. नुकताच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आणि गुन्हे संरक्षण नियंत्रण संस्थेच्या वतीने पदाधिकारी मेळावा आणि परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी संस्थेच्या प्रदेशाध्यक्षा अनिता वर्मा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयकुमार तिवारी यांना आमंत्रित केले होते. तसेच या कार्यक्रमासाठी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे, स्थानिक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तसेच विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. या परिसंवादाचा आढावा आवाज टुडेने जाणून घेतला आहे. पाहूया. ये संस्था की जो शुरुआत है वो कब हुई, कैसे हुई और कहाँ पर हुई? 2014 में झारखंड राज्य में 28 दिसंबर को ये स्थापित हुई थी. उसके बाद मेरी संस्था पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में भी 3-4 कंट्री में भी है. प्रयास कर रहे हैं कि सारे कंट्री विदेशों में हो जाए और इंडिया में सभी स्टेट में मेरा संस्था चल रहा है. करीब 18,000 पदाधिकारी और मेंबर सदस्य हैं. इस संस्था में अनीता हमारी महाराष्ट्र का अध्यक्षा है और इसका काम को देखते हुए जो अच्छी इतना महाराष्ट्र में पूरा पुणे, बॉम्बे और कई जगह ये अपना प्रयास कर रही है. जो संस्था को एकत्र करके सारे पदाधिकारी और महिलाएं को जुटा रही है. इससे मैं आज खुश होकर इसको नेशनल का मैं जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया हूँ. कार्यकर्ताओं से आप क्या कहेंगे कि कार्यकर्ता किस प्रकार जो है इस संस्था में काम करें? कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों को मेरा फॉरम में लिखा हुआ है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस से मिलकर काम हम लोगों को करना है. यदि वो गलत करता है तो हम लोग को विरोध करना है और उसका बगावत करना है. जैसे कि हमारे समाज में जाना जाता है किन्नरों को अधिकार अभी तक सिर्फ कागजी तौर पे ही मिला है, ऐसा देखा गया है. बट आज आपकी संस्था ने इन्हें वास्तविक में जो जगह आपके जैसे ही आपके लोगों की तरह जुड़ के रहने का जो इनको सहानुभूति दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं इनको सदस्यता के रूप में और पदाधिकारी रूप में इनको अधिक किया, बहाल किया है और मैं चाहूँगा कि इनका पूरा समाज का जितना भी हो, मेरा संस्था जो भी इन लोग का काम होगा वो सब काम करेगा और मैं कहूँगा कि पूरा महाराष्ट्र में लोग तहलका मचा दे, संस्था इनके साथ रहेगी. और जैसे कि अभी किन्नरों के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है हमारी सोसाइटीज में कि ये कुछ अच्छे लेवल में काम नहीं कर पाते हैं, इनका वर्क प्रोफाइल बहुत ही अलग तरीके से सामाजिक रूप में देखा जाता है. तो क्या आप संदेशा देना चाहेंगे हिंदुस्तान की आवाम को कि इनको भी इनकी लाइफ हमारे जैसे ही जीने का पूरा अधिकार है? इसके बारे में आप क्या कहना इसको चाहेंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात भी करेंगे सरकार से आगे चलकर कि इन लोगों को अच्छा सम्मान मिले. ऐसे तो इन लोगों का समाज में एक विधायक भी जीता था, इलेक्शन में भी जीता था, खड़ा होने का ऐसा तो नहीं है कि नहीं है. इसलिए हम कहेंगे कि जो चीज इन लोगों को करना है हम लोग की तरह हम लोग लड़ेंगे, अब हम लोग इन लोग को पूर्ति करेंगे. तो जैसे अभी हम आम जनता स्कूल पढ़ती है,
अन्य कार्य करती है, काफी सारे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी होते हैं, तो वही अधिकार इनके लिए भी आम सामाजिक लोगों की तरह इनके लिए भी स्थापित की जाएगी। ये मिलना चाहिए, विस्थापित की जाएगी और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा, और आपकी जो आपको आज नया पद मिला हुआ है उसके बारे में भी आपको कितनी खुशी है? सबसे पहले मैं तिवारी सर का हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ हमारे महाराष्ट्र में, और मैं थैंक यू भी बोलती हूँ कि सर ने मुझे एक बड़ा पद और दिया। बट मुझे वो पद के बारे में अभी सोचना पड़ेगा कि ये पद का मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे सर से पूछना पड़ेगा। और मैं बहुत खुशी हूँ कि मुझे सर ने इतनी बड़ी बड़ी पद के काबिल समझा, और मैं चाहती हूँ कि पूरी महाराष्ट्र इन द सेंस नागपुर, कोल्हापुर, सब जगह में हमारे लोग वहाँ पर सब जगह में बड़े बड़े पोस्ट में आ जाए, और काफ़ी से बहुत ज़्यादा लोग हमारे संस्था में जुड़ जाए। कहीं भी कोई भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पुलिस से पहले हम लोग आगे रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है। तो अगर पुलिस किसी भी जगह जाती है और अगर उनकी तरफ से अगर लगता है कि नहीं, अगर वो ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन करना चाहते हैं, और पुलिस, क्योंकि पुलिस की वर्दी से लोग डरते हैं समाज में अगर उनके घर में पुलिस आती है तो, पर हमारे लोग अगर जाकर उनका समस्या का समाधान करते हैं तो उनको एक रास्ता भी मिलता है और समस्या का समाधान भी होता है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं मेरी पूरी महाराष्ट्र टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतने बारिश में अपने अपने घर से निकल के यहाँ तक आए, और जितने लोग भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित थे उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। किस प्रकार से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब तक के महाराष्ट्र में या भारत में जो है अपना काम बढ़ा रही है, और किस तरीके से आप आगे सहयोग करेंगे कि लोगों की आप मदद करें? सबसे पहले तो मैं तिवारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि आए यहाँ हमारा, उन्होंने मार्गदर्शन किया। अपनी स्टेट प्रेसिडेंट अनीता जी का भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस पद के लिए। तो एज पर द जनरल सेक्रेटरी अगर मैं देखूँ अभी, तो ये पद ऐसा है कि मतलब एक मार्गदर्शन का पद है। मुझे इस संगठन को इस तरह से महाराष्ट्र में लेके जाना है ताकि मैं लोगों तक, जन जन तक मैं पहुंच सकूं, हम लोग पहुंच सके और उनको सहयोग कर सकें। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि लोग पुलिस की वर्दी से आज भी डरते हैं। अगर किसी घर पुलिस गई तो समाज सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों आया। तो यहाँ पे हमारी जो संस्था है उन लोगों को सहयोग करती है ताकि पुलिस को भी अपना काम करने में आसानी हो। तो हमें आगे दिख रहा है कि हम आगे और अच्छा काम करेंगे, हमें और लोगों को जोड़ना है, बहुत काम है, और बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे। आज जे ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन ची जे ऑर्गनायझेशन आहे त्यांनी तुम्हाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे। एकंदरीत तुम्ही समाजामध्ये सर्वसामान्य माणसांप्रमाणे तुम्ही जगू शकता असं तुम्हाला हक्क मिळवून देणार आणि तुमच्या पाठीशी खंबीर उभे राहणार असे यांनी एक तुम्हाला आश्वासन दिलं आहे, याबद्दल काय म्हणणार? नमस्कार महाराष्ट्र. जसं आज तिवारी सरांची आमची पहिली मुलाखत आहे, आणि जी तिवारी सरांना आम्हाला निवड केली आमची या संस्थेबरोबर, आणि जसे की म्हणालेत की आमचे जे अधिकार आहेत, आमचे जे राईट्स आहेत, ते राईट्स तुमचेपर्यंत तुमचे जे काही मांग असतील, या आज तुम्हाला जनरल पॉप्युलेशन अगर बघायला गेलं तर तिरस्कार नजरेने बघते, पण आज मी तर म्हणेन की आम्ही लोक एक स्पेशल आहोत. तुम्ही जर आम्हाला बघितलं तर आमच्यामध्ये खूप टॅलेंट भरून आहे. आम्ही पण कुठल्याही माझ्या बहिणीपेक्षा या माझ्या दादापेक्षा आम्ही कम नाही आहोत. फक्त एवढं आहे की तुम्ही तुमच्या सोबत आम्हाला घेऊन चला, आम्ही पण कुठेही पाठी पडणार नाही, एवढी मी आज माझी स्वतःची आणि माझ्या पाठी जे माझ्या किन्नर कम्युनिटी, आमच्या किन्नर सिस्टर आहेत, सगळ्यांची हीच मी सांगेन की सगळे चांगले व्यवस्थित. फक्त एवढं म्हणायचं आहे की मी अगर तुमच्याकडे भीक मागायला येते तर मला भीक नका देऊ. मुझे नहीं चाहिए आपका 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया. मुझे आपका एक काम के लिए भीख चाहिए और एक सम्मानित के लिए भीख चाहिए, कि जैसे हम आज जी रहे जनरल पॉपुलेशन, वैसे आपको भी पूरी तरीके से ऐसा ही जीना है. तो कहाँ पर सिग्नल पे अगर एक किन्नर बहन सिग्नल मांग रही है तो वहां पर उसको आप 10-20 रुपया ना दीजिएगा, मना कीजिएगा. उनको बोलो कि आपको नौकरी की जरूरत है क्या, तो उसमें से अगर 100 भीख मांग रही तो 10 लोग जरूर आज के डेट में नौकरी के लिए ये है, तो उनको नौकरी देना.
हमारे लिए एक हाउस होना जरूरी है। जो लास्ट मोमेंट हमारा होता है तो बहुत ही अलग तरीके से हमें दिन देखना पड़ता है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज तिवारी सर ने ये सब बोला, तो मैं तिवारी सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। मी ह्या ह्युमन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर ह्युमन राईट्सच्या खूप धन्यवाद व्यक्त करते, कारण ह्या ठिकाणी आम्हाला बोलून एवढा मोठा सन्मान केला आणि आमचा खूप मनापासून मी आभार मानते त्यांचे। आणि जसे करुणाताईंनी म्हणाले, जसं आम्हाला या सर्व 4 लोकांमध्ये आम्हाला उठण्या बसण्यासारखं जी सन्मान दिलं, 4 लोकांमध्ये आम्ही हक्काने आम्ही बोलू शकतो की आम्ही पण तुमच्यासारखंच आहोत। तुम्ही जसे हात धरून लोकांना चालता, तसेच आमचं पण हात धरून तुम्ही पुढे घेऊन जावा। असे कुठेतरी आम्ही वंचित नाही राहिलं पाहिजे की तुमचा प्रेम किंवा तुमच्या सन्मानाचा आयुष्यभर आम्हाला अशीच साथ हवी आहे। आणि प्रत्येकांना जशी नोकरीची गरज आहे, तुम्ही समोर येऊन पुढाकार घेऊन एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही नोकरी द्या, म्हणजे जगणाऱ्या बाकीच्या लोकांची जी बघायची दृष्टिकोन आहे ते आपोआप बदलणार आहे। लोक एवढंच बघतात की हे एवढेच करू शकतात, मागू शकतात, पण असं पण आम्हाला करून दाखवायचं की हे पण वेगळं काहीतरी करू शकतात। सर्वसामान्य जनतेसारखं हे लोक पण जगू शकतात, हे दाखवून द्यायचं आम्हाला पण आणून द्या दिवस। अनीता वर्मा को जो पद मिला है, जो जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, दैट इज़ अ वेरी बिग पोस्ट एंड आगे चलकर सोशल के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, दिस इज़ समथिंग जो हम सबको मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज लोग काम करते हैं खुद के लिए, पर सोसाइटी के लिए कौन काम करेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे ही लोग जब आगे आए और खुद काम करें सोसाइटी के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अपने से हट के दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगा। जब आप दूसरों को हाथ दोगे तभी तो दूसरे ऊपर उठकर कुछ काम करेंगे। लोग होते हैं इस दुनिया में पैदा सिर्फ अकेले, पर जब सहायता मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है, तभी वो आगे चलकर कुछ और बन सकते हैं। किसी को पता नहीं रहता कि आगे चलकर क्या करना चाहिए, तो उसी सपोर्ट के लिए लोग बैठे रहते कि शायद हमें एक सपोर्ट मिल जाए। तो उसी सपोर्ट आगे चलकर एज अ यूथ, एज अ मिडिल एज, एज अ सीनियर सिटीज़न, हम सबको एक स्टेप लेना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए बियॉन्ड योर प्रोफेशन। यूथ के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो प्रिविलेज नहीं है उनके लिए अगर आप हट के काम करोगे तभी आप अच्छे नागरिक बनोगे। इस बारे में आप क्या कहोगे? दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि गलत क्या है, सही क्या है, तो फिर वो गलत और सही जो चीज़ बनाने के लिए बना है, जुरिस्डिक्शन, लॉ, जस्टिस, उसी के कारण पुलिस आती है। दुनिया में, हमारे इंडिया में 3 स्तंभ है, 4 स्तंभ, उसमें से एक है एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूट करना कि जो लोगों को पता नहीं है वो एग्जीक्यूट करना आगे चलकर। तो ऐसे ही नागरिक आगे चढ़कर उन लोगों को कहते हैं कि नहीं, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोग खड़े हो सकते हैं, उसके विरुद्ध हम आपका सहायता कर सकते हैं। तो ये आगे चलकर हमें लोग को बताना चाहिए, एडवर्टाइज़ करना चाहिए कि आप लोग अकेले नहीं हो। अगर आप पर हिंसा हो रही है तो हम लोग ज़रूर आपके साथ खड़े होते हैं। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।